हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारी वीडियो पर। तो आज मैं आपको जानकारी दूंगी गुड़हल के बारे में। दोस्तों, हम लोग प्लांट्स लगाते हैं और इस प्लांट्स को लगाने के बाद ये क्या होती है, कभी कभी ऐसी हो जाती है इनके ब्रांच कि ये अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर पाती हैं। इनमें कुछ ऐसा कमी रह जाती है जिसे हम लोग नहीं इसको पकड़ पाते हैं। जैसे कि हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए, ये हमारा गुड़हल का पौधा है जो ऑलरेडी ये सूख कर ये यहाँ पर लकड़ी बन गई है। लेकिन यही पौधे में मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कहाँ कहाँ से कट की थी और इनके नए नए ब्रांच इससे निकले हुए हैं। क्योंकि गुड़हल एक ऐसा प्लांट्स है जो बहुत ही सुंदर और हज़ारों हज़ार फूल देने वाला प्लांट्स है। क्योंकि मैंने बहुत तरह का प्लांट्स लगाते हैं, लेकिन वो क्या होती है, हर मौसम में फ्लावर नहीं देती है। लेकिन गुड़हल ही एक ऐसा प्लांट्स है जो अच्छी तरह से ये फूल दे पाती है। ये सर्दियों के मंथ में भी हमारा फूल दे पाती है, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर और अच्छे देखने से लगते हैं। ये कई जातियों में भी पाई जाती है और इनके कई फ्लावर भी होते हैं, जैसे कि एक चाइना आकार की होती है और एक देसी होती है। इनकी वैरायटियाँ अलग अलग टाइप पर होती है। इनमें कौन सा हम लोग खाद डालेंगे जिससे ये बहुत ही सुंदर और अच्छे फ्लावर दे पाएँ। क्योंकि मैंने इसमें देखिए इतनी सारी गुड़हल का प्लांट्स जो हैं उसमें कलियां बनी हुई है। और भी इस कलियां को खिलाने के लिए आपको करना क्या होगा, किन चीज़ों का इस्तेमाल करना होगा जिससे हमारा फ्लावर बहुत ही सुंदर और अच्छी तरह से ये फूल दे पाए। क्योंकि दोस्तों, हम लोग तो प्लांट्स लगाते हैं, लेकिन इनकी मिट्टी का सोइल जो होती है उसमें कुछ कमी रह जाती है, जिसके कारण से हमारा प्लांट्स अच्छी तरह फूल देने नहीं पाती है। और अगर इस प्लांट्स को हम लोग लगा लेते हैं, गुड़हल एक ऐसा ही प्लांट्स है, इसको किसी तरह से भी लगा लेते हो तो ये प्लांट्स बहुत ही सुंदर और अच्छी तरह से फूल देती है। लेकिन इसको लगाने में कोई ऐसा दिक्कत भी नहीं होती है और ये बहुत ही आसान तरीके से लग जाती है। अगर आप मिट्टी में 50% मिट्टी और 50% इस तरह से वर्मी कंपोस्ट मिलाकर लगाते हो तो आपका प्लांट्स भी बहुत ही खूब सुंदर और हेल्दी हो जाएगी। क्योंकि मैंने बहुत सारे प्लांट्स लगाई हूँ और ये गुड़हल का भी वैरायटी मैंने कुछ अलग अलग ढंग से लगाई हूँ। आपको इसमें डालना क्या होगा, किस चीज़ का, क्योंकि गुड़हल एक ऐसा ही प्लांट्स है जिसमें हम लोग पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र डालते हैं और इस पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र में बहुत ही सुंदर फूल खिलते हैं, ताकि ये देखने में भी अच्छे लगे और सुंदर दिखते भी हैं। और ये फूल खिलते भी हैं, बड़े साइज़ में, छोटे साइज़ में, हर आकार में खिलते हैं। तो चलिए हम आपको बताते, क्योंकि गुड़हल एक ऐसा ही प्लांट्स है जिसमें बहुत ही जल्द इसमें मिलीबग का भी अटैक होती है और इस तरह से मिलीबग इसमें लगी हुई रहती है। तो हम लोग इस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। ये हमारा कॉफ़ी पाउडर, इस कॉफ़ी को पाउडर डालने से बहुत ही सुंदर और अच्छे प्लांट्स पर ये काम करती है। तो आपको डालना कैसे होगा, क्योंकि इस कॉफ़ी को हम लोग इस तरह से घोल लेते हैं। यहाँ हम 1 लीटर पानी लिए हैं और ये अच्छी तरह से आप घोल लें और घोलने के बाद मिट्टी गुड़ाई कर आप इस तरह से डाल दें। क्योंकि इसमें बहुत सारे एल्कालाइन होती है और ये इस तरह से हम डाल देते हैं और ये बहुत ही सुंदर से ये फ्लावर देती है। क्योंकि इसमें नेस्कैफे का जो हम लोग इस तरह से हम लोग जो कॉफ़ी डाले हैं, यहाँ पर देखिए इनकी कलर देखिए, ये हमारा नेस्कैफे कॉफ़ी है और ये इस तरह से हम इसमें पोटेशियम बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इस तरह से हम इनके सीसी वाले हैं और ये आपको 2 रुपये में भी उपलब्ध हैं और 10 रुपये में भी। इनको आधा चम्मच 1 महीना में एक बार यूज करना है और फिर 1 महीने के बाद, फिर आप अगर 1 महीने में नहीं तो आप 20 दिन के बाद भी यूज कर सकते हो। नहीं तो फिर आप क्या करें, सिरका, आप सभी तो जानते होंगे दोस्तों कि सिरका क्या होती है और सिरका को डालने से हमारा प्लांट्स बहुत ही सुंदर और अच्छे होती हैं। उनको भी 1 लीटर पानी में आप हाफ लीटर 1 लीटर पानी में आप आधा चम्मच डालें। क्योंकि वो सिरका कोई फर्टिलाइज़र तो नहीं है, लेकिन उसमें बहुत ही प्रचुर मात्रा में कलियां बनना स्टार्ट हो जाती है। ये अल्कालाइन है और ये कोई एसिड नहीं है। क्योंकि ये पोटेशियम वाला खाद जो है वो केले के छिलके भी बहुत ही काम करती है। इसको पौधे में 1
केले के छिलके को हम लोग क्या करते हैं, इसमें डालते हैं। तो आपको डालना क्या होता है, केले के छिलके को क्या करें, आप केले खा लेते हैं और छिलके को फेंक देती हैं, लेकिन हम उस छिलके को भी यहाँ फर्टिलाइज़र तैयार कर मैंने रखी हूँ। वो आप देख सकते हो कि इनमें केले क्या ही छिलका है और इनकी फर्टिलाइज़र बहुत ही सुंदर, और ये कई महीनों से मैंने बनाकर रखी हूँ। तो इसको आपको कितना लेना है, 100 ml तक ले लें। और लेने के बाद आप तो मैंने यहाँ पर केले का ये लिक्विड फर्टिलाइज़र मैंने ले ली हूँ। और अगर आपके पास ताज़े केले हैं तो उसको आप क्या करें, मिट्टी को गुड़ाई कर ली और मिट्टी के नीचे आप दबा दें। एक गमले में एक छिलके को आप बस दबा दें। इससे भी आपका मिट्टी का जो पोटेशियम होती है वो आपको पूर्ण कर देगी। उसके बाद ये हमारा 1/2 लीटर मग पानी है और यहाँ पर मैंने इस तरह से मैंने डाल दिया है। अब आपको इस गमले में डालना है। जो आपके गुड़हल का प्लांट्स है उस पर आप डाल सकते हो, किसी भी प्लांट्स पर आप डाल सकते हो, क्योंकि इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। उसके बाद दोस्तों हम अब तीसरी चीज़ के बारे में बताती हूँ। ये हमारा है सरसों। तो आपको लेना है 2 चम्मच। 2 चम्मच के अंदाज आप ले ली इस तरह से। तो मैं यहाँ पर ले ली हूँ। अगर आपके पास ये सरसों उपलब्ध नहीं है और आपके पास अगर सरसों का खल्ली है या लीफ कंपोस्ट है, उसको भी आप डाल सकते हो। और हम इसको इस तरह से चूर देते हैं। चूरने से क्या होगा, ये दरदरा जैसा हो जाएगी। और होने के बाद हम आपको इसको दरदरा कर दिखाते हैं। तो ये देखिए, अगर आपके पास सरसों खल्ली है तो उसको भी आप यूज कर सकते हो। अगर नहीं है तो आप इस तरह से सरसों की दाने को इस तरह से पाउडर फॉर्म में बना ले, जैसे कि मैंने हल्के से दरदरे कूट लिए हैं। अब आपको करना क्या है सो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि सबसे पहले मैंने तो आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल के दिखाई हूँ। तो आप मिट्टी को गुड़ाई कर ली। दोस्तों ये सरसों का खरी जो होती है, या सरसों का हम लोग जो घर पे मस्टर्ड केक बनाकर डालते हैं, वो पौधे के लिए रामबाण की काम करती है। ये बहुत ही बढ़िया और अच्छे काम करती है। इसको अगर आप महीने में 2 बार इस्तेमाल करते हो तो आपका प्लांट्स तो हेल्दी और बहुत ही सुंदर दिखेगी। तो इस तरह से हम यहाँ पर डाल दे रहे हैं ताकि ये मिट्टी में मिक्स हो जाएगी और होने के बाद ये सारी प्लांट्स पर अपना न्यूट्रिशन प्रदान कर देगी और पोटेशियम को भी ये पूर्ति करेगी। तो दोस्तों आप इसी तरह से अपने प्लांट्स को छोटी छोटी चीज़ों से, किचन वाली चीज़ से आप अपने घर पर पौधे तैयार कर सकते हैं, या पौधे को रुकी हुई रूट को उसको आप फिर से दोबारा इनको निकलने में मदद करा सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से आप अपने गुड़हल के प्लांट्स पर ध्यान देते हुए अपने प्लांट्स पर समय समय से देख रेख करें और इनकी जो ज़रूरतमंद चीज़ों होती है, जैसे कि हम लोग खाद डालते हैं फिर भी प्लांट्स हमारा फूल नहीं दे पाती है, कलियां नहीं बन पाती है, तो इसमें तो ऐसा चीज़ का कमी रह जाती है जिसके कारण से वो नहीं दे पाती है। तो आप उस चीज़ को ध्यान रखते हुए अपने प्लांट्स पर डालें। तो दोस्तों हमारा जानकारी वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो आप मेरी वीडियो को करना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। दोस्तों बाय।